के माध्यम से जो यहाँ पे कार्यक्रम था अयोध्या की बेटी के बलात्कार और हत्या पर, उसको लेकर के राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी को ज्ञापन है, और दूसरा यहाँ राष्ट्रीय महिला आयोग और तीसरा अनुसूचित जाति आयोग के जो चेयरमैन हैं, तीनों को एक साथ यहाँ ज्ञापन सौंपा जा रहा है। और हम चाहते हैं कि एक तो बिटिया को न्याय मिले, दूसरा 2 करोड़ आर्थिक सहायता की हमने डिमांड की है, और तीसरा कि वहाँ जो दरिंदे हैं, अपराधी हैं, उनको फांसी की सज़ा दी जाए, और साथ ही परिवार को एक रोजगार, सरकारी नौकरी मुहैया कराई जाए ताकि आर्थिक तंगी दूर हो सके। योगी जी कहते हैं कि हम तो हमारे राज्य में अपराधी जहन्नुम चले जाते हैं। ज्ञापन में मुख्य बातें क्या है? मुख्य बातें यही है कि एक तो समाज के अंदर एक ऐसा माहौल बने ताकि बहन बेटियों का सम्मान और इज्जत बची रहे, और दूसरा महत्वपूर्ण जो बात है, बात यह है कि पूरे प्रदेश की पुलिस, पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस जाति और धर्म देख करके जो एक्शन करती है उस पर रोक लगाई जाए। और तीसरा ये है कि द्रौपदी मुर्मू जी जो राष्ट्रपति महोदया हैं, उनसे मांग है कि 2 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद, साथ ही सरकारी नौकरी दिलाई जाए, और अयोध्या जैसी घटना देश के अंदर कहीं ना घटे, इसके प्रति सख्त कानून तैयार की जाए। और जैसे तमाम जिलों में अपराधियों का एनकाउंटर किया जा रहा है, उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, मैं चाहता हूं कि आज बाबा का बुलडोजर उन अपराधियों के घर तक पहुंचना चाहिए, और अगर नहीं पहुंचता तो इसका मतलब वो नैतिक पतन हो चुका उनका, उनके अंदर कोई मानवता नहीं है। और तीसरी बात, जो एनकाउंटर किया गया पश्चिम बंगाल में, देखा जो बहन के साथ बलात्कार दरिंदगी की गई थी, तुरंत उनका जो है बहुत जल्दी एनकाउंटर कर दिया गया था। तो अभी तक वो अपराधी जो अयोध्या के अपराधी हैं वो कैसे जिंदा हैं, उनको भी एनकाउंटर करके क्यों नहीं मार दिया जाता? इसलिए ये दोगली नीति उत्तर प्रदेश सरकार की या चाहे और सरकारें हों, ये नहीं चलेगी, और इसके लिए हम लोग बिल्कुल आवाज़ उठाएंगे, सड़कों पर आएंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि बहन बेटियों के मान सम्मान में आभास महासंघ मैदान में, हमेशा मैदान में रहेगा और रहा है। और बनारस में उत्तर प्रदेश में जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर का बखान किया जाता है, तो सरकार इस बात पर अपनी चुप्पी क्यों नहीं तोड़ती? आपने देख लिया लॉ एंड ऑर्डर का क्या हो रहा है। हाँ। कहाँ देखा आपने? बनारस के अंदर देख लिया, अयोध्या में उदाहरण है, और बड़ा उदाहरण संगम का, कुंभ का उदाहरण है। तो वहाँ पे देखो हजारों लोग वहाँ मर गए। तो ये मैं नहीं समझता कि लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चिड़िया उत्तर प्रदेश के अंदर उपस्थित हो, कोई नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर पे बिगड़ चुका पूरी तरह से। इसीलिए उत्तर प्रदेश की सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। और बिजनौर की जो सरकार जो है चलने लायक नहीं है, जंगल राज कायम हो गया। बिजनौर में अभी 2-3 महीने पहले की घटना है। तो बिजनौर के अंदर क्या हुआ था, वहाँ पे 3 लोगों ने उठा करके उसको, 3 लोगों ने उठा करके जंगल में गन्ने के खेत में डाल दिया मारपीट करके, और पता चला कि उसके प्राइवेट पार्ट्स में भी कीड़े पड़ गए थे। तो मतलब ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, और पूरे देश के अंदर अन्याय अत्याचारों की हद हो गई है पूरे देश के अंदर। ऐसा नहीं कि केवल उत्तर प्रदेश में ही, और तमाम राज्यों में भी यही हालात है। इसलिए मैं लाल सिंह, आभास में आपके साथ आज कौन कौन शामिल हुआ था इस प्रोटेस्ट को करने के लिए? यहाँ पे हमारे राष्ट्रीय महासचिव आभास महासंघ मनोज सोनकर जी हैं, और यहाँ रीना जी हैं, यहाँ पर विजेंद्र कुमार जी हैं जो उत्तर प्रदेश कोषाध्यक्ष हैं। यहाँ पे हमारे जो है उत्तर प्रदेश के कुछ जिलाध्यक्ष थे, चंद्रहास जी बदायूं से थे, और आपके सहारनपुर से थे। तमाम जिलों से कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित थे, और इन्हीं को हम लोग यहाँ सर, आप भी कुछ कहना चाहते थे, क्या कहना चाहते थे?